नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। अब सामाजिक संगठनों ने उठाई पूर्व वार्ड पार्षद की गिरफ्तारी की मांग। कलेक्ट्रेट में दिया धरना में शामिल पीड़िता ने महिला थाना प्रभारी पर लगाया गंभीर आरोप। दूध के टैंकर और मैजिक वैन में भीषण टक्कर, 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल, कई की हालत गंभीर। और बकरीद को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक इंतजाम, पुलिस बल ने किया फ्लैग मार्च। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार एक दूध के टैंकर और एक मैजिक वैन की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए। घटना कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर रेलवे गुमटी NH 28 के पास की है। मैजिक वैन में करीब 15-20 लोग सवार थे, जिसमें चालक की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। सभी का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। मौके से दूध का टैंकर लेकर चालक भाग निकला। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि आसपास के लोग सहम गए। घायलों को अस्पताल भेजने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। क्षतिग्रस्त वाहन को जब्त कर लिया गया है। अब हम लोग पीछे थे, अब क्या हुआ नहीं हुआ आगे से हम नहीं देखते। कहाँ से आप आ रहे थे? हम बनकट से आ रहे थे, साहेबगंज जी। कितने लोग सवार थे इस गाड़ी में? अब तो उतना हम नहीं देखे, मैंने पूरा मैजिक गाड़ी है, पूरा भरल है पूरा भरल है जी। अच्छा, चोट भी लगा है लोगों को? हाँ, कोई का गोड़ टूटा है, कोई का कपार फूटा है, कोई का हाथ टूटा है, ऐसे ही। अचानक लग गया, सामने मारा है। कहाँ से आप लोग आ रहे थे? साहेबगंज से। साहेबगंज से गाड़ी कहाँ जा रही थी? मुजफ्फरपुर। अरे कौन मतलब मारा देखे हैं? यही ड्राइवर। कितने लोग इसमें सवार थे? 10-15-20 आदमी थे। 10-15 सब लोग जख्मी हैं? हाँ, सब हॉस्पिटल में भर्ती है? कहाँ हाँ, पर? इधर भर्ती किया हॉस्पिटल में। आपको भी चोट लगी है? हाँ, चोट लगी। क्या नाम हुआ? मुजफ्फरपुर के कुंडी रामपुर बल्डा बाजार से दक्षिण दिशा में नून नदी किनारे के साथ हरपुर बल्डा और पकाही पंचायत के सिन्हैया चौर के उत्तर और दक्षिण दिशा में लगी लगभग 500 एकड़ की फसल दिनों दिन तेजी से पीली होती जा रही है। इसे देख किसानों की परेशानी बढ़ गई है। बारिश नहीं होने से मक्के की फसल सूखते देखकर किसानों की चिंता बढ़ गई। कई किसान मक्के की फसल काटकर मवेशियों को खिलाने लगे हैं। बताया गया कि बारिश नहीं होने से मक्के की तैयार फसल सूख रही है। अब तक 6 पटवन कर चुके हैं। अब अंतिम समय में आसपास के पंप सेट से पानी निकलना भी बंद हो गया है। किसानों का कहना है कि बटैया पर खेती करते हैं, लेकिन क्षति का जो मुआवजा मिलता है वह जमीन मालिक ले लेते हैं। हम लोग जैसे बटैया खेती करते हैं, हम लोग का बटीदार है, जैसे जो बटैया का जैसे पैसा अपना उठा लेते हैं, हम लोग का कोई लाभ नहीं मिलता है। फसल क्षति नहीं मिलता है। परेशानी बीज जल गया, जैसे बीज जैसे कोई नहीं गिर पाया, कोई जैसे फसल का उगने के जैसे कोई संभावना नहीं है। यही तो है, अभी तक मानसून नहीं है, मानसून नहीं आया। नुकसान हो गया। डीजल अनुदान ये सब मिलता है? न कुछ नहीं सर मिलता है, फसल क्षति कुछ नहीं मिलता है। नहीं, जैसे इसलिए कि जो बटैया खेती है, इसलिए बटैया खेती में मालिक लोग उठा लेते हैं। माने खेत आप लोग लीज पे लेके खेती करते हैं? हाँ, लीज पर चाहे या बटाई जैसे आधे आध का जैसे अति है। मेहनत आप की है, अब मुआवजा वो लोग ले लेते हैं। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज प्रताप पट्टी मोहल्ला स्थित बलराम दास राम जानकी मंदिर का दरवाजा तोड़कर चोरों ने अष्टधातु की माता सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां चोरी कर ली थी, जिसे लेकर 22 जून 2016 को मंदिर के पुजारी दयानंद मिश्र ने थाने में FIR दर्ज कराई। भगवान का डर या फिर पुलिस या दबिश का नतीजा रहा कि चोरों ने 2 दिनों के बाद दास पोखर जराती टोला में दोनों मूर्तियों को फेंक दिया।
चोरी की घटना के मात्र 2 दिन बाद ही मूर्तियों को बरामद दिखाकर साहिबगंज पुलिस अपनी पीठ थपथपाते हुए उन मूर्तियों को जब्त कर थाना के माल खाने में रख दी। इसके बाद पुजारी ने 20 मार्च 2017 को कोर्ट में मूर्ति रिलीज कराने की गुहार लगाई, जिसके बाद कोर्ट ने 23 मार्च 2017 को थाना से प्रतिवेदन की मांग की। तत्कालीन थाना अध्यक्ष नवीन कुमार ने 28 मार्च 2017 को कोर्ट में प्रतिवेदन समर्पित किया। मंदिर संचालक समिति के अध्यक्ष से अधिवक्ता विनोद अग्रवाल ने बताया कि 27 अप्रैल 2023 को कोर्ट ने रिलीज ऑर्डर जारी कर दिया, लेकिन कोर्ट को ऑर्डर लेकर मूर्तियां रिलीज कराने के लिए थाना का चक्कर लगाते लगाते थक गए, मगर अब तक पुलिस मूर्तियों को रिलीज नहीं किया है। इसे लेकर अब वरीय पुलिस कप्तान से इस मामले में कार्रवाई करने को कहा गया है। जो नहीं रिलीज हो पा रही है ये तो थानाध्यक्ष साहिबगंज बताएंगे। चूँकि जैसे ही गायब मूर्ति मिली, थाना ने ले जाके उसको थाना के मालखाने में रख दिया और उसके बाद कोर्ट से 23 मार्च 17 को रिलीज करने का ऑर्डर हुआ। प्रतिवेदन का मांग किया गया, फिर रिलीज ऑर्डर हुआ। रिलीज ऑर्डर गए हुए लगभग 1.5 माह हो गया। अभी तक मूर्ति थानाध्यक्ष का कहना है कि अभी हम खोज रहे हैं, मालखाने में मिल नहीं रही है, जैसे मिल जाएगा तो हम दे देंगे। लेकिन मूर्ति गई कहाँ आखिर? 1.5 माह से मूर्ति नहीं, अष्ट धातु की मूर्ति है। हो सकता है कि मालखाने से गायब हो गया हो। वो अष्ट धातु की मूर्ति है, काफ़ी कीमती मूर्ति है। इसी तरह का केस है। हमने ये कहा है, एक सेशन ट्रायल नंबर 442/5 है जो कांटी थाने का है, उसमें आईओ के ऊपर गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है एडीजे 11 के कोर्ट से। उसमें कांटी थाने के मालखाने में पिस्टल है, गोली है, 20 साल हो गया। अगर वो आईओ अगर गवाही के लिए नहीं आते हैं, एग्जिबिट के लिए प्रोडक्ट नहीं आता है, तो पिस्टल और गोली तो गायब हो जाएगा मालखाने से। उसकी जवाबदेही कौन लेगा? इसी तरह से नाजायज़ पिस्टल वगैरह सब मार्केट में आ जाता है। तो सबसे पहले हमारा ये कहना है एसएसपी मुजफ्फरपुर को सारे ज़िले के सारे थाने के मालखाने का फिजिकल वेरिफिकेशन कराना चाहिए, ऑडिट कराना चाहिए, ताकि मालखाने में क्या सामान है, नहीं है, कौन सा सामान बर्बाद हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन सा एग्जिबिट के लिए आया, कौन सा एग्जिबिट के लिए नहीं आया। ये सारी चीज़ें एसएसपी मुजफ्फरपुर को देखना चाहिए। और जहाँ तक मूर्ति का सवाल है, ये अष्ट धातु की मूर्ति है। ये राम जानकी मंदिर का है, मीना बाज़ार साहिबगंज के नज़दीक ये मंदिर है, जो पुनर्निर्माण के दरमियान वो मूर्ति गायब हो गई थी। मूर्ति तो मिल गई, थाने में रखा गया, लेकिन मूर्ति कोई ऐसा सुई तो नहीं है कि कहीं रखा जाएगा नहीं मिलेगा। मूर्ति बड़ी है तो मूर्ति मिलना चाहिए ना। आखिर 1.5 महीने से मूर्ति नहीं मिल रही है। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी मूर्ति रिलीज नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है? कोर्ट ने रिलीज ऑर्डर दे दिया और थाने से मिल नहीं रहा है, तो इसका क्या कारण है? एसएसपी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। 2024 का लोकसभा चुनाव परिवारवाद और भ्रष्टाचार के विरोध में होगा। पीएम मोदी के इस बयान पर खलबली मच गई है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि 2024 में पीएम मोदी की कुर्सी चली जाएगी, बीजेपी का 100 सीट भी नहीं रह पाएगा। बुधवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे अखिलेश प्रसाद सिंह का जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल के नेतृत्व में कांग्रेसी नेताओं ने आरडीएस कॉलेज के पास जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी को कुर्सी जाने की चिंता सताने लगी है, इसलिए उनके पेट में दर्द होने लगा है और इस तरह की बातें कह रहे हैं। पीएम मोदी ने इस चुनाव को परिवारवाद और भ्रष्टाचार के विरोध में पीएम मोदी का विदाई का रास्ता 23 तारीख को ही तय हो गया। जब पूरा अपोजिशन यूनाइटेड होकर चुनाव लड़ेगा तो वो 100 के नीचे चले आएंगे, उनकी संख्या हो जाएगी और वो फिर प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, इसलिए उनका पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। अच्छा, विपक्षी एकता की बैठक जो हुई थी, तो क्या अब नीतीश के नेतृत्व में महागठबंधन जो है उस चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है? ये अभी किसी के नेतृत्व का बात नहीं, अभी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। मुजफ्फरपुर वार्ड 38 बगलामुखी मंदिर स्थित अकलू मिस्त्री लेन से सड़क एवं नाला का निर्माण कराए जाने हैं। बुधवार को मेयर निर्मला साहू ने निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। मौके पर स्थानीय वार्ड पार्षद सवाना प्रवीण भी मौजूद रही। वार्ड पार्षद ने बताया कि महापौर के वादे के अनुसार वार्ड में सड़क नाला निर्माण और नल जल योजना पर कार्य किया जा रहा है। पार्षद पति इकबाल कुरैशी ने कहा कि महज 6 महीने के अंदर ही वार्ड की समस्या का निदान हो रहा है। उन्होंने बताया कि लगभग हर वार्ड में सड़क एवं नाला निर्माण का कार्य जारी है। इसी प्रकार कार्यों को समय रहते कर्मठता से किया जाए तो 5 साल होते होते ये शहर स्मार्ट सिटी में तब्दील हो जाएगा। वार्ड नंबर 38 के अंतर्गत बगलामुखी मंदिर के सामने जो अकलू मिस्त्री लेन है, उनका रोड का शिलान्यास हो रहा है। रोड नाला बनेगा
और चुनाव के 6 महीना अभी बीता नहीं है, लेकिन हमारे नगर निगम के महापौर की कर्मठता का ये मिसाल है कि लगभग हर वार्ड में 3 से 4 सड़क नाला बन रहा है और परियोजना जा रही है। शहर में जो विकास है पिछले से भी ज़्यादा गति से चल रही है। इसमें कोई भी शक नहीं है कि हमारी महापौर महोदया पूरे 49 वार्ड में पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। और उसी के अंतर्गत आज अपना आज वार्ड नंबर 38 है, जिसमें अभी देखिए 6 महीना दिसंबर में चुनाव हुआ है, 6ठा महीना चल रहा है। क्रिश्चियन कॉलोनी में एक रोड बनकर तैयार हो गया, एक रोड अभी मस्जिद गली में बन रहा है कचीसा जगह लेन में, एक का शिलान्यास हो गया, एक का 26 तारीख को टेंडर हो गया है, एक का टेंडर हो चुका है। लगभग मोटा मोटी वार्ड नंबर 38 में अभी 5 सड़क नाला बन रहा है। आपको ये सब इस बोर्ड का समझिए कि क्रियाकलाप है, महापौर महोदया का समझिए कि एहसान है और अपना पूरा ईमानदारी से कर रही है। हम लोग भी इनके साथ मजबूती से हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल पूरे शहर स्मार्ट सिटी का पूरा रूप ले लेगी। आपके वार्ड की जनता से जो वादा किए थे कि हम इलेक्शन जीत के आएंगे तो वार्ड में जो समस्या होगा हम पूरा करेंगे। आज वो हम समस्या जो है चाहे वो सड़क का हो, नाला का हो या नल जल का हो, वो योजना आज हम पूरा कर रहे हैं। आज यहाँ सड़क का शिलान्यास हो रहा है, नया सब आई है। वार्ड में जो समस्या होगा हम पूरा करेंगे। आज वो हम समस्या जो है चाहे वो सड़क का हो, नाला का हो या नल जल का हो, वो योजना आज हम पूरा कर रहे हैं। आज यहाँ सड़क का शिलान्यास हो रहा है, नया सब आई हैं। उनके बीच हम लोग बहुत खुश हैं कि आज हमारे वार्ड में, हमारे गली में ये काम होने जा रहा है। हम लोगों ने यहाँ पर नेपाल यहाँ पर इस रोड का पक्कीकरण का उद्घाटन किया है। अब बहुत मुजफ्फरपुर भी नगर में हम लोग बहुत जगह में यहाँ पे सबका शुभारम्भ हो चुका है। आज यहाँ पे सर्वप्रथम यहाँ पे और भी हम लोग की आगे की योजना है, हम लोग उसका उद्घाटन करेंगे सुचारू रूप से सही ढंग से। मुजफ्फरपुर वासियों को यहाँ पे जो कच्चा हम लोगों को जो कच्ची नली गली भी है वो भी हम लोगों ने लिया है 149 वार्ड तक, वो सब पर भी जल्दी काम शुरू हम लोग का होने वाला है। मैम बारिश का दिन आ रहा है, जल जमाव से इस बार निजात मिलेगी शहरवासियों को? पूरा मेरा प्रयास है। इतना साल का जल जमाव है, अभी काम भी चल रहा है। हम लोग उसको नगर आयुक्त को भी बोले हैं, मैंने उस पर अपर सचिव को पत्र लिख कर के कहा है, केंद्र सरकार को भी मैंने कहा है कि जल्द से जल्द यहाँ की जनता को इस बार जल जमाव से मुक्ति मिले। और यहाँ पे हम लोग का STPG प्लांट भी जो है उसकी भी निर्माण कार्य वहाँ पे शुरू है, लेकिन थोड़ा निर्माण जहाँ पे होता है थोड़ा परेशानी होती है। हो सकता है इस बार लोग को परेशानी हो, लेकिन अगले बार से मेरा पूरा प्रयास रहेगा किसी आमजन को परेशानी ना हो। रेप मामले में पूर्व वार्ड पार्षद विजय झा की गिरफ्तारी नहीं होने पर कई सामाजिक संगठनों ने रोष व्यक्त करते हुए बुधवार को मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में धरना दिया। अविनाश साई, अजितांश गौर, अशोक देशभक्त समेत कई अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि घटना के 20 दिनों से ऊपर हो जाने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। धरना में पीड़िता भी शामिल रही। उसने महिला थाना प्रभारी पर ही गंभीर आरोप लगा दिया है। कहा कि उसे बुलाकर धमकाया जा रहा है। महिला थाना प्रभारी बयान बदलने के लिए दबाव बना रही है। लड़की का कहना है कि जो लोग उसे सहयोग कर रहे हैं उन्हें पूर्व वार्ड पार्षद के गुंडे धमकी दे रहे हैं। उसने आरोपी को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग पुलिस प्रशासन से की। पीड़िता को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। मुजफ्फरपुर के लाडली के साथ दुष्कर्म बर्दाश्त नहीं। लेकिन कहीं से कोई रिस्पांस मिल नहीं रहा है। जितने भी वरीय पुलिस पदाधिकारी लोग हैं वो लोग कहीं से कोई रिस्पांस नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कारण क्या है। मुझे आशंका है कि पैसों की लेन देन लेकर ये लोग कर रहे हैं, मुझे आशंका है। ठीक है, मुझे बयान बदलने के लिए बार बार फोर्स किया जा रहा है। मैं नहीं बदली तो मेरा लास्ट स्टेटमेंट दर्ज नहीं हुआ है। अभी जो लोग मेरे समर्थन में आए हैं, यहाँ धरना कर रहे हैं, इन लोगों को भी डराया धमकाया जा रहा है। बहुत से मतलब मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। कौन धमका रहा है? विजय झा के लोग होंगे, वो लोग धमका रहे हैं। बयान बदलने की बात किनके द्वारा कही गई है? महिला थाना प्रभारी पूर्णिमा कुमारी द्वारा डायरेक्ट वो कह रही है, डायरेक्ट कह रही है कि अगर तुम मेरी बातों पे चलोगी तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, अन्यथा मैं नहीं करूंगी तुम्हारी सहायता। आप लगातार बड़े पदाधिकारियों के पास दौड़ रहे हैं, वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। मोबाइल के द्वारा कहा गया था इस बात को? नहीं, मिलकर बुलाया गया था, बुलाया उन्होंने। किस मामला बनाने का कोशिश किया जा रहा है? अब वो बोल रहे हैं कि क्या बदलाव चाह रहा है? वो कह रहे हैं कि नहीं तुम अपना मतलब जो भी आरोप लगाई है वो बदल दो, तुम कुछ और क्या कहते ब्लेम करो, मारने पीटने का, रेप का नहीं है। मैंने कहा नहीं, मेरे साथ जो हुआ है मैं वही बोलूँगी, अन्यथा मैं अपना बयान चेंज नहीं करूँगी। बोले ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगी, जाओ तुम। तो आप अपनी बातों पे स्टैंड ले? मैं अपनी बातों पे स्टैंड ले रही थी और मैं आगे भी लूँगी। किसी तरीके का डर वगैरह कुछ धमकी?
हाँ, बहुत से तरीके से, मतलब वो क्या कहते हैं, अपने प्लानिंग कर रहे हैं, हत्या करने की कोई धमकी दे रहा है कि उठवा देंगे, अभी भी बैक फुट पे आ जाओ वरना हम तुम्हारे साथ, तुम्हारे पूरे परिवार को, तुम्हारे जितने भी समर्थन में लोग हैं सबको मरवा देंगे। बचाव के लिए क्या किए हैं आप अपने पास? बचाव के लिए अभी फ़िलहाल हम तो गए थे DM साहब से मिलने के लिए, लेकिन अभी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई हमारी। बाकी सीनियर एसपी वगैरह से भी मिलने के लिए गई थी, वहाँ भी मेरी मुलाकात नहीं हो पाई है। कहीं से मुझे न्याय चाहिए, जल्द से जल्द उसकी अरेस्टिंग हो। देखिए, बहुत दुखद बात है। प्रशासनिक पदाधिकारी इस मामले में मुख्य हैं कि महिला थाना कांड संख्या 22/2023 में पीड़िता को न्याय के रूप में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। और आप बता दें, आपको बड़ी दुखद इस बात के लिए करना पड़ रहा है हमको कि सेम उसी तिथि को एक घटना घटी थी मनियारी थाना में। तो वहाँ प्रशिक्षित जो DSP साहब थे, तुरंत आरोपित को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। वहीं यहाँ पूर्णिमा कुमारी थाना प्रभारी द्वारा या यहाँ का पुलिस पदाधिकारी द्वारा इस पर संज्ञान नहीं लिया जाना, ये बहुत समानता के अधिकार के उन्होंने है। हाँ, क्या कारण लग रहा है कि नहीं संज्ञान लिया जा रहा है? अब पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हो रही है। किसी का दबाव है? हो सकता है किसी, चूँकि रसूखदार व्यक्ति हैं विजय झा, तो हो सकता है उनका दबाव किसी पर बनता हो या किसी के माध्यम से लोगों को धमकी मिल रही होगी, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। विजय झा कह रहा है कि पैसा लेन देन का बात था, उसके कारण आरोप लगा रहा है। पैसा लेन देन की बात अलग होती है, लेकिन दुष्कर्म के मामला अलग होते हैं, दोनों अलग अलग बात होती है। विजय झा कह रहा है कि पैसा ना, कारण क्या है? कारण ये है कि पीड़िता हम लोगों के पास आकर रोई गिरगाई कि भाई हमको न्याय मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग न्याय के लिए बैठे हुए हैं। मतलब आप लोग जांच नहीं किए थे कि हाँ लड़की सही है नहीं है या क्या? जांच अधिकारी हम लोग नहीं है, जांच अधिकारी पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं, न्यायालय होता है जांच के लिए। 164 का बयान लिया गया है और मेडिकल की जांच वहाँ है, तो वो होता है ना। समर्थन करेंगे तो जानेंगे ना किसके साथ हम समर्थन कर रहे हैं, कैसा लोग है, क्या है, कि हम कैसे भी समर्थन कर देंगे। देखिए, भारत के संविधान में अगर कोई आरोपी, कोई क्रिमिनल भी होता है, अगर उसके साथ कोई अन्याय होता है तो अन्याय बर्दाश्त नहीं किया सकती। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। तो अगर गलत है या सही हो तो न्यायालय फैसला करेगी। लेकिन अभी जो उनके साथ दुष्कर्म की मामला यह जो उजागर हुआ है, तो माननीय न्यायालय में 164 का बयान उनका दर्ज है और मेडिकल रिपोर्ट भी वहाँ है, तो उसके ऊपर जो न्यायालय जो फैसला करेगा तो मानना ही होगा हम लोगों को। बड़ी ही मजबूर होकर के बहुत सारे शहर के सामाजिक चिंतक आज मजबूर होकर के धरना पर बैठे हैं, क्योंकि जिस जिला प्रशासन की यह मुख्य जिम्मेवारी होती है कि यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा देने का काम, लेकिन वहीं जब जिला प्रशासन कुंभकर्णी निद्रा में सो जाती है, और ख़ास करके यह मुजफ्फरपुर में बराबर होता रहा है। एक ऐसे शख्स हैं इस मुजफ्फरपुर में जिनके इशारे पे रातों रात प्रशासनिक बहुत सारे फेरबदल हो जाया करती है। वैसे रसूखदार के प्रभाव के कारण हमेशा यह जिला प्रशासन घुटना टेक देती है। इसलिए देखिए, नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आखिर में जिला प्रशासन बैठी है, बिहार सरकार बैठी है, उनके पास गुप्त विभाग है, गुप्तचर विभाग है, सारी चीज़ें हैं। मैं एक ही बात जानता हूं कि मीडिया बंधुओं के माध्यम से जो खबरें आती रही हैं कि मुजफ्फरपुर में बड़े बड़े क्राइम को रातों रात पर्दा डाल दिया जाता रहा है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हम लोग को आए दिनों अखबारों के माध्यम से देखने को मिलता रहा है। तो ऐसे स्थिति में मुझे यह डर है कि ये जो घटना है, चाहे मैं पहले दिन से यही मांग करते रहा हूं कि यदि पीड़िता का बयान गलत है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और यदि पीड़िता का बयान सही है तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए आरोपी व्यक्ति का। ये हमारा पहला मांग था, लेकिन अभी तक दोनों में से कुछ नहीं हो पाया, जबकि दोनों ही स्थिति समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये चूंकि एक इतिहास रहा है, ये जो विजय झा नामक व्यक्ति जिस पर आरोप लगाया गया है, ये कोई एक पहली मामला नहीं है। इनके ऊपर तो न्यायालय में 18 मुकदमा चल रहे हैं, और ऐसे ही मामला कई बार दफन कर दिया गया है पर्दा में डाल करके। एक मैं वाक्य आपको याद दिलाना चाहूँगा, मालीघाट चौक का एक वाक्य है जिसमें बाजाप्ता मीडिया बंधुओं के माध्यम से अखबार में छपा था कि एक महिला का बयान बदलवाने के लिए इन्होंने उसके 2 वर्ष के बच्चे का अपहरण कर लिया। ये बाजाप्ता बयान छपा हुआ है, अखबारों में छपा हुआ है। तो समझिए, इनका तो इतिहास रहा है कि गुरुवार 29 जून को धूमधाम से बकरीद मनाई जाएगी। मुस्लिम भाइयों ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। ईदगाह और मस्जिदों में साफ सफाई, विद्युत सज्जा कराई गई है। त्योहार को लेकर मुजफ्फरपुर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। एसएसपी राकेश कुमार के निर्देश पर शहर के सभी थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें डीएसपी, थानेदार, जैप, सैफ और जिला बल शामिल रहे। फ्लैग मार्च में शामिल पुलिस अधिकारियों ने चौक चौराहों के अलावे गली मोहल्ले में भी लोगों को शांतिपूर्ण एवं आपसी भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने की अपील की।
फ्लैग मार्च का नेतृत्व कर रहे सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि शांति व्यवस्था में खलल डालने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिटी एसपी ने कहा कि बकरीद को देखते हुए फेसबुक, ट्विटर, शेयर चैट, व्हाट्सएप ग्रुप पर विशेष ध्यान पुलिस रख रही है। अफवाह फैलाने वालों, माहौल बिगाड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बकरीद को लेकर भी और सामान्य रूप से भी शहर में सभी थानों का सम्मिलित रूप से आज एक रूट मार्च तय किया गया है। इसमें जहां आवश्यकता पड़ेगी हम लोग मार्केट, ऐसे प्लेसेस जहां आज रात को लोगों मार्केटिंग आदि के लिए बाहर निकलेंगे, भीड़ होने की संभावना है। और कल और परसों जो बंदोबस्त दिया गया है वो शांतिपूर्ण तरीके से गुजरे, इसके लिए सभी थानों के साथ संयुक्त रूप से ये रूट मार्च तय किया गया है। इसमें जो महत्वपूर्ण बाजार हैं, जहाँ पर कल ईद की नमाज होने की संभावना है जिन जगहों पर, और उन सभी जगहों को कवर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग रास्ते में मिलेंगे ही और देखेंगे। और सामाजिक तत्व और उपद्रवियों के लिए क्या मैसेज आएगा? क्योंकि अभी ये रूट मार्च तो केवल हम लोग अपनी प्रेजेंस जो है, जो पुलिस की प्रेजेंस है वो सम्मिलित रूप से शो हम लोग कर रहे हैं। बाकी ऐसे असामाजिक तत्वों पर पहले भी 107 की कार्रवाई की गई है और उन लोगों का संधारण जो है अंडर रजिस्टर में भी हो रहा है। जो भी निर्देश मिले हैं मुख्यालय स्तर पर, उन पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जो कुछ दिन में आप लोगों को विजिबल भी हो जाएगा। प्रीपेड मीटर के खिलाफ नागरिक मोर्चा की ओर से बुधवार को मुजफ्फरपुर के सरैयागंज स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट सभागार में विरोध सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने प्रीपेड मीटर वापस लेने की मांग मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन और बिजली विभाग से की। मोर्चा के संस्थापक मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि प्रीपेड मीटर के खिलाफ लगातार आंदोलन चल रहा है। इसी क्रम में आज विरोध सभा का आयोजन कर सरकार को चेताया गया कि प्रीपेड मीटर वापस नहीं लिया गया तो आने वाले चुनाव में सरकार को धूल चटाने का काम मुजफ्फरपुर की जनता करेगी। आज नागरिक मोर्चा द्वारा शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में विरोध सभा का आयोजन कर विद्युत विभाग, बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन को नागरिक मोर्चा ये चेतावनी देती है कि गरीबों का शोषण बंद करें और प्रीपेड मीटर को अविलंब वापस लिया जाए। प्रीपेड मीटर जी का जंजाल बन गया है, लोगों का अमन और शांति खत्म हो गया है, लोगों का नींद हराम हो गया है, लोगों के सामने जीने मरने का सवाल हो गया है। इसलिए नागरिक मोर्चा अब ये नारा दे रही है कि प्रीपेड मीटर के खिलाफ करो या मरो का जब तक संकल्प हम नहीं लेंगे, इसके विरुद्ध जब तक जमकर संघर्ष नहीं होगा, तब तक सरकार की कुंभकर्णी निद्रा नहीं टूटेगी। आने वाला चुनाव में अगर वो बिहार में दोबारा सत्ता पाना चाहती है तो उसे अविलंब प्रीपेड मीटर को हटाना पड़ेगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।